परमेश्वर के अति पवित्र नाम को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपना स्नेह अभिवादन देती हूँ। प्रेरित पौलुस के द्वारा तीतुस के नाम लिखी गई पत्री के दूसरे अध्याय के 11, 12 और 13 वचनों को एक साथ पढ़ने के लिए परमेश्वर की शरण में आती हूँ। 11, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। पढ़े हुए अनुग्रहित वचन में से परमेश्वर की सच्ची कृपा इस विषय के बारे में मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। कल हमने मनन किया था प्रेरित पत्रस के द्वारा अपने लेखों में प्रकट किया गया वह विषय जिसमें नीरो चक्रवर्ती के समय में परमेश्वर के वचन के कारण पीड़ाओं और सजाओं के लिए सौंपे गए लोग बहुत अधिक कठिन परीक्षाओं के बीच में भी परमेश्वर की सच्ची कृपा के कारण ही अपने जीवन में दृढ़ रहे। लेकिन आज का पढ़ा हुआ भाग हमें यह बताता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को निम्न बनाकर उत्तम जीवन पाने के लिए परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में हम पा सकते हैं। हम अयोग्य लोगों को सर्व कृपालु परमेश्वर अपनी कृपा के द्वारा योग्य बनाने के दो विशेष अनुभव यह वाक्य हमें सिखाता है। पहला, परमेश्वर की कृपा से मिलने वाला उद्धार और दूसरा, परमेश्वर की कृपा से मिलने वाली चेतावनी। 11वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की वह कृपा प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। इसीलिए परमेश्वर का भक्त गीत गाकर परमेश्वर को इस प्रकार महिमा देता है, कृपा से मिलता है आत्मा का उद्धार, उसे विश्वास से पाना है। बिना किसी भेदभाव के परमेश्वर की कृपा से सारी मानव जाति को मिला हुआ बड़ा दान है आत्मा का उद्धार। जिस प्रकार सूर्योदय से अंधेरा दूर हो जाता है और रोशनी फैल जाती है, पढ़े हुए भाग के अनुसार परमेश्वर की वह कृपा जो हमारे ऊपर उदय हुआ हमारे उद्धार का कारण बना। प्रेरित पौलुस ने तीतुस को ये लेख तब लिखा था जब तीतुस क्रेते नामक स्थान की कलीसिया को संभालता था। इतिहास क्रेते नामक स्थान के लोगों के बारे में बताता है कि क्रेते वासियों के समान मत बनना, न उनके समान कार्य करना। ऐसी बातें उस समय के लोग क्रेते वासियों के बारे में कहा करते थे। इसकी वजह यह थी कि पहली शताब्दी में वहाँ के लोग अधार्मिक कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। लेकिन बाद के समय में अधार्मिक कार्यों के लिए जाने जाने वाले क्रेते वासियों पर परमेश्वर की कृपा उदय होता है और वे परमेश्वर से उद्धार पाते हैं। हमारे पिछले समय में जब हम समझ नहीं रखते थे हमारे घृणित पाप कितने लज्जित करने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा उदय होने से हमारे मनों में परमेश्वर का उद्धार प्रकाशमान होता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। दूसरा, हम देखते हैं उसके 12वें वाक्य में कि परमेश्वर की कृपा हमें चेतावनी देती है ताकि हम इस संसार में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इस प्रकार दूसरे मनन का विषय है परमेश्वर की कृपा से मिलने वाली चेतावनी। प्रियजनों, 12वें वाक्य का शुरुआती भाग इस प्रकार कहता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर, इसे अंग्रेजी भाषा के NIV संस्करण में इस प्रकार बताया गया है कि यह हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं कहना सिखाता है। प्रियजनों, यह वचन हमें परमेश्वर की कृपा के बारे में यह बताता है कि हम में काम करने वाला परमेश्वर की कृपा अनुचित बातों के लिए नहीं और उचित बातों के लिए हाँ कहना हमें सिखाता है। आज के दिन में हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम इस संसार में ज़रूर जीते हैं, लेकिन इस संसार के लिए नहीं जीते। इसीलिए परमेश्वर की सच्ची कृपा की भरपूरी हमारे जीवन में होने पाए ताकि हम सांसारिक न बन जाएं।
परमेश्वर की कृपा से, उस उद्धार से जो हमने पाया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम भी उठाए जाने के लिए हर एक दिन परमेश्वर की कृपा की चेतावनी में अपने जीवन में हम बढ़ने पाए, आगे चलने पाए। जिस प्रकार परमेश्वर की कृपा से मिला उद्धार भरपूरी से क्रेतेवासियों के जीवन में काम करता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वह कृपा काम करने पाए और हमारा एक नया पता बनने पाए और प्रभु यीशु के नाम में वह एक नया परिचय हमें देने पाए। उस कृपा में अपने आप को हम समर्पित करें, उस कृपा की चेतावनी में हम बढ़ने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीषित करे। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो।